हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सीआरपीएफ एससीएम एक मार्च शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, इस शिफ्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन भी हैं जो कि अभी तक टीसीएस नहीं पूछता है। ठीक है, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो जरूर इस सेशन को देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। After allowing a discount of 20%, a trader still managed to make a profit of 8%. Find the cost price if the discount allowed is 40.5 पैसे। ठीक है, ये इज है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपको डिस्काउंट या प्रॉफिट साथ में गिवन हो, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं वैसे क्वेश्चन में कि आप यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का आप रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, देखिए 20% का आपको डिस्काउंट गिवन, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/5 होगा। अगर मैं मान लेता हूँ कि मार्क प्राइस आपका 5 यूनिट है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 यूनिट कम 4 के बराबर। 8% का प्रॉफिट अगर आप मान रहे हैं तो ये कितना होगा, 2/25। तो अगर आपका कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपको 2 यूनिट का प्रॉफिट होगा, ये आपका 27 हो जाएगा। ओके, ये क्लियर है। तो यहाँ पे ये 27 होगा। अब देखिए, हमें क्या करना है, एक साथ निकालने के लिए यहाँ पे आपको फिलअप, इस वाले प्लेस को फिलअप करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कैसे करते हैं। इसके जो नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल नंबर है वो क्या है, 27, तो यहाँ पे 27 लिखिए। यहाँ पे इसके नियरेस्ट 4 है तो यहाँ पे 4 लिखिए। ठीक है, अब वर्टिकली मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 100 हो जाएगा, ये आपका 108 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा। तो हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में रेशियो निकाल लिया है एक साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको डिस्काउंट कितने का गिवन है, 40.5 का। यहाँ पे देखिए डिस्काउंट कितने का है, 135 108 में देखिए 27 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 27 यूनिट जो है ये वैल्यू कितने की इक्वल है, 40.5 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, 40.5 रुपीज के इक्वल है। तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 यूनिट। आप देखिए यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते थे। अगर आपसे पूछता है कॉस्ट प्राइस तो 100 यूनिट, सेलिंग प्राइस 108 यूनिट का वैल्यू निकालते, मार्क प्राइस पूछा जाता तो 135 यूनिट का वैल्यू निकालते। अगर आपसे प्रॉफिट पूछा जाता तो यहाँ पे 8 यूनिट का वैल्यू निकालते, तो भी हमारा आंसर होता। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पूछा गया जो कि 100 यूनिट है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 40.5 अपॉन 27 इंटू 100। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, फिर 9 यहाँ पे देखिए 27 से करेंगे तो एक, तो यहाँ पे 13 27 पचे 135, तो ये वैल्यू कितना होगा, 150 के इक्वल होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द रेशियो ऑफ वन ऑफ द इक्वल एंड अनइक्वल साइड इज 6:11, इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल अप्रोक्सीमेटली। ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका इक्वल साइड अनइक्वल साइड का रेशियो गिवन है 6:11। तो 6 मान लीजिए इक्वल साइड है तो यह भी 6 होगा और ये 11 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप जो कॉमन साइड होता है उसके जो बीच में वर्टेक्स होता है उससे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये पार्ट कितना होगा, 11/2 के बराबर। तो अब देखिए, ये अगर P है तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो P इक्वल्स टू √6 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से माइनस 11/2 का स्क्वायर, यही होगा। ये क्लियर है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाता है आपका, P का वैल्यू √36 माइनस 121/4। तो फाइनली ये 36 चौका 144 और 144 में से 21 जाएगा तो 23/√23/2 हो जाएगा P का वैल्यू। तो P हमने फाइंड आउट कर लिया कि √23/2 है। ठीक है, ये हमने तब, ये आपका प्रश्न कब आएगा, जब आपने 6 और 6 यहाँ पे जो रेशियो रखा है साइड क्या, 6:6:11। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी बेसिस पे एरिया निकालेंगे। अब यहाँ से आप एरिया निकालने का दो तरीका है, या तो आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज कीजिए, या तो आप जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपका परपेंडिकुलर है तो एरिया डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते थे, 1/2 इंटू बेस क्या है 11 यूनिट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है √23/2। ठीक है, देखिए ये हमारा कब आ रहा है, जब हमने 6:11 रेशियो में लिया 6:61, बट ये हमारा एक्चुअल साइड तो नहीं है। तो एक्चुअल साइड में क्या करना होगा आपको यहाँ पे कि आपका जो तीनों साइड होगा कितना, 6 6 12 प्लस 11, तो 23 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे पता है 46 के बराबर। तो एक यूनिट कितने का, 2 यूनिट के बराबर होता। ठीक है, तो एक यूनिट का वैल्यू पता चल गया। इट मीन जो हमारा एक्चुअल जो है लेंथ वो कितना, 6 इंटू 2,
यहाँ पे भी 6 इंटू 2 और 11 इंटू 2, सब में यहाँ पे भी आपको क्या होता है मल्टीप्लाई इंटू 2 हो जाता। ठीक है, तो अब देखिए ये साइड में भी आप इंटू 2 करते और अंडर रूट 23/2 में भी आप इंटू 2 करते। ठीक है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया 11 इंटू 23। अब अंडर रूट 23 को अगर मैं लेट सपोज अंडर रूट 25 ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 5 के बराबर। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेट कितना आना चाहिए 55, ये वैल्यू आपका 55 के इक्वल होना चाहिए, बट जो एक्चुअल आंसर होगा वो 55 से छोटा होगा, थोड़ा ही छोटा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन 2। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमसे पूछा गया है ग्राफ गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, और यहाँ पे आपको रेशियो हर अलग अलग ईयर में आपको साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में बताया गया। ठीक है, आपसे पूछा गया कि सम बताना है यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट का 16-17 और 18-19 में, टू द रेशियो ऑफ साइंस स्टूडेंट का 15-16 और 19-20 में। ठीक है, अब देखिए 16-17 में आपका जो है यहाँ पे कॉमर्स का स्टूडेंट जो है वो 1050 यहाँ पे है, और 18-19 में यहाँ पे 1335 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सम करें 1000 प्लस 1000 2000, और यहाँ पे 350 335 प्लस 50 करेंगे तो 385। ठीक है, 2385, तो ये वैल्यू कितने और 2385। जितना आप मन में कैलकुलेट करेंगे उतना आपको कम लिखना पड़ेगा, और बट आप मैं ये बोलूंगा कि आप हमेशा एक्यूरेसी को थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, कि आपको ये ना हो कि आप जल्दबाजी का मन में करने के चक्कर में आप गलत कर दें। ओके, बट धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड इंप्रूव होगा। अब यहाँ पे क्या है 15-16 और 19-20। 15-16 में आपका क्या है 1025 और 19-20 में 1240, तो ये कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1000 2000 और यहाँ पे 265। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2265 के बराबर। 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 5 से करेंगे तो 5 चौका 20, 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 7 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20, यहाँ पे 25 25 एंड यहाँ पे 3, फिर आप यहाँ पे सोचो तो 18, हाँ 3 से कर सकते हैं, तो यहाँ पे 159 अपॉन 151 के। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना आता है जब डेसिमल नंबर हो तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो या तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करके तो डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है और आपका पेपर खत्म हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए आपने परसेंटेज में ना कुछ वैल्यू ऐड करा होगा कि 0.1, यहाँ पे क्या है पहला नंबर 0.1667। ठीक है, ये वैल्यू क्या है 0.1667। अब देखिए अगर आपने यहाँ पे 1/16 सॉरी 1/6 को अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो यहाँ पे ये क्या होता है आपका 16.66%। ठीक है, अगर इस कंप्लीटली को आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये कितना 0.1666, तो ये इंक्रीज होता है तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.167 लिख देते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते थे इसको कि ये आपका वैल्यू क्या है 1/6 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.833 है, तो अगर आप यहाँ पे 0.166 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो, देखिए 6×25, यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 80 प्लस यहाँ पे 83, तो ये कितना हो रहा है 0.833। तो हमने क्या करा 1/6 इंटू 5 किया, तो ये वैल्यू कितने के बराबर 5/6 के बराबर। ये जो है आपका 5/6 है। अब यहाँ पे आपका 0 पॉइंट, अब देखिए हो सकता है बहुत सोचें कि आपको यहाँ पे दिख गया तो अगर नहीं दिखता तो कैसे करते, तो बहुत ईजी है, उसको भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे 0.833 है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए 0.8 प्लस 0.0333 इस तरीके से। ठीक है, अब 0.8 को आप इसे 2 चौका 8, तो 5 10 4/5, और ये वैल्यू आपका 1/3 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू आपको क्या है, क्योंकि आपको 1/33.33% क्या होता है 1/3, और ये चीज यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करने पे 5 या 15, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 या 12 प्लस सॉरी यहाँ पे देखिए क्योंकि 33 पॉइंट सॉरी यहाँ पे जीरो आ जाएगा, क्यों, ठीक है 33.33% जो होता है 1/3 होता है। ठीक है, बट आपको यहाँ पे एक जीरो डेसिमल पे पुट है तो यहाँ पे 30 पुट कर दीजिए, तो ये आपका इंटू 2 कर लिए 30 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24
प्लस यहाँ पे 1, तो 25/30 सॉल्व करने पे आएगा 5/6। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है आपका 5/6 के बराबर। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं भी पता था तो कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे 0.55 है। ठीक है, आपको ये पता है 11.11% जो होता है ये आपका क्या होता है 1/9, और यही चीज तो लिखा हुआ है। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.111 ही तो आएगा। इसमें अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सेम जो आपको पूछा गया है ये आ जाएगा। तो ये आपका 5/9 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.667 है, तो ये आपको आपको पता है 33.33% क्या होता है 1/3, और इसका डबल करेंगे तो ये आ रहा है 2/3 है। ये आपका 1/3 है, एंड ये आपका 1/4 है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग 1/6 इंटू 5/6 इंटू 5/9 अब डायरेक्टली कर लेंगे अपॉन 2/3 प्लस 1/3 प्लस इंटू में सारा 1/4, तो 3 3 9 ये कैंसिल हो जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2, 25 दूना 50 अपॉन 36 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 36 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25/18 हो जाएगा। 25/18 होगा, तो यहाँ पे 18 से जब आप 25 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितना होता है 1 टाइम में 18, यहाँ पे बचेगा 7.0, 18 54 18 54 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 6 0, तो 18 18 72 1.34। ठीक है, 18 1.33, ये क्लियर है। तो ये 1.33 हो रहा है, तो ये अप्रोक्सीमेट ज्यादा नियरेस्ट किसके है 1.4 के, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप 1.33 को देखेंगे तो ये ज्यादा नियरेस्ट किसके हो रहा है 1.4 के हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका सॉरी ये आपका 160 होगा, तो ये आपका क्या हो रहा है 18 7 126 होता है, 18 144 18 9 8 टाइम 1.38 हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली ये कितना हो रहा है 1.38 हो रहा है, तो और भी ये नजदीक इसके हो रहा है 1.4 के, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरह से करने पे ये क्वेश्चन काफी इजी था, नहीं तो ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट 24.4 पर हेक्टेयर इज 4448.35, फाइंड इट्स हाइट। ठीक है, देखिए आजकल ना बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यूनिट कन्वर्जन आ रहा है, तो यहाँ पे इसका देख लेते हैं कि 1 हेक्टेयर जो होता है ये कितने के बराबर होता है। ये आपका होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना है। अब आपसे मैं एक पूछ रहा हूँ कि 1 लीटर जो होता है वो कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा यूज होता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है बेस जो है वो एल्टीट्यूड का 3 टाइम्स है, तो एल्टीट्यूड मान लेते हैं हमारा x है, तो बेस कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो एरिया कितना होगा 1/2 इंटू एक्स इंटू 3x। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहां से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल खर्च पता है और 1 हेक्टेरिया का पता है। तो इसको अगर आप 448.35 को 24.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा, बट ये एरिया जो है आपका हेक्टेयर में है, तो इसमें आप 10⁴ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डेसिमल हटाएंगे तो ये आपका नीचे में 100 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 3 से डिवाइड करें 14×42, 2 बचेगा यहाँ पे 9 27, फिर 3 चौका 12 3 5 15। ठीक है, फिर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 98 एंड यहाँ पे 2 अपॉन, ये देखिए एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10 क्यूब। ठीक है, ये क्लियर है। 298.0 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो 2989 को अगर आप यहाँ पे इसका इसको ये करते हैं और यहाँ पे क्या है 2244, इससे डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितना होगा, डिवाइड करते हैं 1 टाइम यहाँ पे 244 आएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन कुछ समय करना ही पड़ता है, तो यहाँ पे देखिए करेंगे तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 9 आएगा, फिर से आप यहाँ पे 2 बार में ले लेंगे। ठीक है, तो 4 दूना 8 यहाँ पे 48 1 8 6 14 और ये कैंसिल आउट होगा। फिर डेसिमल पुट कीजिए यहाँ पे 0, फिर 2 बार में 488 8 2 10 यहाँ पे 0 8 2 10 यहाँ पे क्या होगा आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0, और अगर आप 5 ले लेते हैं तो 24 4 5 20
120, यहाँ पे ये कैंसिल। तो ये डिवाइड करने पे डायरेक्टली डिवाइड 12.25 इंटू 10 टू द पावर, एक जीरो है तो 10 टू पावर 4 कर दीजिए इसे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया। तो एक्स कितना होगा 3.5 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 350। तो सिर्फ कैलकुलेशन था, ठीक है, और हेक्टेयर में आपको चेंज करने नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन नहीं होता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Asa or Lata can finish a work together in 25:5 by 7 days. Later, Lata and Sita can finish the same work together in 36 days. Asa is twice as efficient as Sita. Find in how many days all the three can finish the work if they work together. ठीक है, देखिए आशा और लता जो है मिलके किसी काम को 25:5/7 दिन में कर रहा है। इसको अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना होता है 25 7 175 प्लस 5 180 बाई 7 दिन में करेगा। और लता प्लस सीता जो है इस किसी काम को 36 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका जो न्यूमरेटर है ना, इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, उतना वर्क है हमारे पास, तो इनका एलसीएम क्या होगा 180, इतना वर्क है। इफिशियंसी क्या होता है वर्क अपॉन टाइम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आशा पर लता का इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, और लता प्लस सीता का इफिशियंसी निकालेंगे तो क्या होगा 36 से डिवाइड करेंगे 180 को तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, ये क्लियर है। अब देखिए एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि आशा जो है वो ट्वाइस इफिशिएंट है सीता के। आशा और सीता, अगर इसका इफिशियंसी x है, इफिशियंसी का ये रेशियो मैं ले रहा हूं, इफिशियंसी ऑफ आशा और इफिशियंसी ऑफ सीता, तो इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2x के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इफिशियंसी है दोनों का मिला के आशा और लता का, तो अगर आशा 2x के बराबर है, ये हमने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे लता कितनी होगी 7 में से आप 2x घटा दीजिए। और यहाँ पे देखिए अगर लता जो है, लता और सीता, सीता अगर x है तो लता कितना होगा 5 माइनस एक्स हो जाएगा। अब लता यहाँ दोनों ये क्या है आपका, ये दोनों इफिशियंसी ही है, और इफिशियंसी दोनों में कंडीशन में सेम होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 7 माइनस 2x इक्वल टू 5 माइनस एक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करने पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू 2 के बराबर होगा। तो x अगर पता चल गया तो आशा का ये कितना होगा इफिशियंसी 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस 7 करेंगे तो 3, लता पता चल चुका है x ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इफिशियंसी चाहता हूँ आशा प्लस लता प्लस सीता, तो ये कितना हो 4 3 7 2 9 के बराबर, 9 वर्क होगा एक दिन में, 9 वर्क एक दिन में हो जाएगा। टोटल वर्क 180 है, तो कितना टाइम लगने वाला है 180 अपॉन 9 कर दीजिए 20 डेज के बराबर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। ओके, तो देख रहे होंगे कि टिपिकल क्वेश्चन है बट कितना इजीली हमने करा है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HJL complete a work individually in 120 days to 40 days and 60 days respectively. If they work alternatively in the same order at starting, how many days will it take to 4 2/5 of the work to be completed? ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास H है, J है और L है, इसका एफिशिएंसी 120, इसका सॉरी 120 में पूरा कर रहा है, ये 40 दिन में और ये आपका 60 दिन में। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं जो कि वर्क के बराबर होगा 120 यूनिट। H का एफिशिएंसी यहाँ पे 1, J का एफिशिएंसी 3 और L का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तीनों क्या कर रहे हैं अल्टरनेट, मींस एक दिन एक काम करेगा, फिर दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा काम करेगा, फिर से अगले दिन H आएगा। तो अब देखिए H से स्टार्ट करना है, H पहले दिन आएगा, फिर दूसरे दिन J आएगा, फिर तीसरे दिन L आएगा, फिर उसके बाद फिर से H आएगा, फिर J आएगा, फिर L आएगा, इसी तरीके से ये चलता जाएगा। अब देखिए मैं अगर 3-3 दिन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन कर लूँ तो ये कितना होगा, H एक दिन में कितना काम करेगा 1, फिर J कितना करेगा 3 और L कितना करेगा 2 करेगा। उसी तरीके से फिर से यहाँ पे 1 3 2, इसी ऑर्डर में काम होता जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जब 3 दिन ले रहे हैं हम लोग, तो 3 डेज में कितना काम होगा 3 2 5 1 6 वर्क हो जाएगा। अच्छा, आपको काम कितना करवाना है, आप 2/5 ऑफ द टोटल वर्क, तो 2/5 का 120 निकालिए, इतना वर्क हमें करवाना है, तो 48 वर्क हमें करवाना है। ठीक है, अब 3 दिन में 6 वर्क हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 8 से इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 48 वर्क हो जाएगा। यहाँ भी आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 24 दिन आ जाएगा, तो 24 दिन में ये 48 वर्क कंप्लीट होगा, तो ऑप्शन क्या होगा बी, ये आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 kg of raw rice and 32 kg of the steam rice are mixed in the tin. The percentage of raw rice is what? देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, परसेंटेज बताना है किसका, रॉ राइस का। तो ये कितना होगा 8 kg है,
टोटल जब इसको मिलाएंगे तो कितना मिक्सचर बन जाएगा, 8 + 32, तो ये कितना हो जाएगा 8/40 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना होगा 20% के बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 25% भी है, बट कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या होता है, मिक्सचर में आप निकालते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे अलग अलग कोर्स है और उसमें कितने स्टूडेंट इनरोल है उसके बारे में गिवन है। आपसे पूछा गया है रेशियो बताना है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज का टू द मैथमेटिक्स और साइंस। कॉमर्स और ह्यूमैनिटी अगर आप यहाँ पे देखिए ये कितना होगा 4, 6, 2, 8, 9, 2, 11, ठीक है। और मैथमेटिक्स और साइंस इसे क्या करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 13, 7, 1, 8, 832, ठीक है। 832 अपॉन 1184 के बराबर। 4 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे कितना हो 4 दूना 8, 4 अठे 32, यहाँ पे 4 दूना 8, फिर बचेगा 4 नवा 36, 4 छः 24, ठीक है। फिर आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 से करेंगे तो 4 पच्चे 20 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 1 मिनट, 4 पच्चे 20 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 चौका 16, ठीक है। तो ये कितना होगा 26 और 37, ये हमने किसका रेशियो निकाला है 832 हमने, अच्छा ये मैथ प्लस साइंस और कॉमर्स प्लस ह्यूमैनिटीज का रेशियो आ गया 26 और 37, बट हमसे उल्टा पूछा गया कॉमर्स प्लस ह्यूमैनिटीज अपॉन मैथ प्लस साइंस, तो ये ऑप्शन 1 में है तो ये करेक्ट होगा। ओके, तो अगर आपका ऑप्शन में यहाँ पे रहता 26:37 तो आप गलती कर सकते थे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसका रेशियो पूछा गया वो आप देख लीजिएगा। देखिए 4 people ABCD start running around a circular track of 6 kilometer. Their speed are 3 kilometer per hour, 3.5 kilometer per hour, 4 kilometer per hour, and 4.5 kilometer per hour, respectively. If all start running from the same point at the same time in the same direction, when they meet for the first time at the starting point, how many rounds would have been made? Okay. देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए आपके पास, ठीक है, कि आप एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हैं और अलग अलग सबका स्पीड है, तो पहले स्टार्टिंग और सब एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पोजीशन पर जब मीट करेंगे तो उसके लिए क्या होता है कि आप सबका टाइम का उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, इस सरकमफ्रेंस को जो कितना टाइम लग रहा है कंप्लीट करने में, उसका आप एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है, ये क्लियर है। अब देखिए 4 पर्सन है ए बी सी डी, अब यहाँ पे ये 6 किलोमीटर का ट्रैक है तो इसको टाइम कितना लगेगा 6/3, बी को कितना लगेगा 6/3.5, सी को कितना लगेगा 6/4 एंड डी को कितना लगेगा 6/4.5। अब यहाँ पे हमें इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं कि एलसीएम जो होता है फ्रैक्शन का, लेट सपोज ये नंबर है a/b, c/d और e/f, तो इसका जो एलसीएम होता है वो क्या होता है आपका एलसीएम ऑफ ए सी ई और HCF ऑफ BDE, ठीक है। ये आपका एलसीएम होता है, बशर्ते ध्यान क्या रखना है कि आपको इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है, जो फ्रैक्शन होगा ये आपका क्या होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में, या तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए या आप डिनोमिनेटर को सेम बना लीजिए, तभी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो 2/1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये कितना होगा 5 से 12 बजे 60 और यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये आपका 3/2 एंड यहाँ पे इसे हटाएंगे तो यहाँ पे 0, 15 चौका 60, 35 45, 4/3। अब इसका एलसीएम कितना होगा 2 12 3 4 का 12 ही होगा और एचसीएफ 1 7 2 3 का 1 होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली कर लिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत बार आपका सही आंसर भी आएगा बट वो रॉन्ग तरीका है, ये ध्यान रखना है। तो आपका एलसीएम आया 12, मिस हर 12 घंटे में क्या होगा कि वो सारे एक इनिशियल पॉइंट पे मीट करेंगे, ये ध्यान रखना, ये वो टाइम है, ठीक है। 12 घंटे, हर 12 घंटे के बाद ये मीट करेंगे। अब बी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कितना राउंड तब तक चला जाएगा, तो ये बी जो है 12 घंटे में पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये निकालिए। डिस्टेंस जो है ये कितना करेगा 12 इंटू 3.5, इतना किलोमीटर चलेगा। अगर राउंड पूछा जाए, क्योंकि एक राउंड जो है वो 6 किलोमीटर का है, तो आप इसको 12.35 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 किलोमीटर के बराबर,
सॉरी 7 राउंड के बराबर। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब देखिए ये ध्यान रखना था, यहाँ पे हमें क्या राउंड पूछा गया था, ये नहीं पूछा था कि कितने देर के बाद। तो क्वेश्चन में बहुत ऑप्शन भी देखिए, यहाँ ऑप्शन में आपका 12 भी ऑप्शन है। तो बहुत बार जल्दबाजी में क्या करते हैं हम लोग, जो आंसर जो निकाला वही आप टिक कर देते हैं और आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। हमेशा आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको जो लास्ट में पूछा गया ना, आप उसे या तो लिख लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में, या आप उसको ध्यान रखिए कि हम यही निकाल रहे हैं या नहीं लास्ट में हर बार। Okay, next question. Two numbers are in the ratio of 3:7 and their difference is 72. Find the smaller number. Okay, तो इजी सा क्वेश्चन है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है, और ये आपको बराबर है 4 यूनिट 72 के बराबर। तो 1 यूनिट कितने 18 के बराबर। स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 3 और 7 में 3 होगा, तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछा गया, तो ये कितना होगा 54 होगा। ऑप्शन 4, इसको आप माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस लाइन के बारे में, जो ये लाइन है इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इसका इक्वेशन क्या होगा। तो काफी इजी है, हमने बहुत आप 10th में सीखे भी होंगे कि ग्राफ को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, और आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स का वैल्यू हर जगह फिक्स है। इस लाइन पे एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जो भी y का पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू k के फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना है। और k यहाँ पे देखिए, x का यहाँ पे वैल्यू क्या है, -3, ये आपका -3 है, ये -2 है, ये -1 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 के बराबर। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इससे देखें x + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 3 में है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A car travel from city A to B at 84 km per hour, from city B to A at 56 km per hour. Find the average speed of the car. तो इसका क्वेश्चन मैंने बहुत सारा करा दिया आपको। ठीक है, डायरेक्टली करेंगे हम लोग। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू V1 84 इंटू V2 56 अपॉन 84 प्लस 56, 2 इंटू 84 इंटू 56 अपॉन 6 4 10 8 5 13 1 14। ठीक है, ये 14 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 70 आएगा। 7 से करेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 12, 12 का 72, 67.2। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% वोटेड, पोल वाज डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड winner candidate won 52% of valid vote and won by majority of 1701 votes. Find the number of voters enrolled. Okay, तो मान लेते हैं कि टोटल जो इनरोल वोट है, इनरोल्ड जो किया हुआ है वो x के बराबर है। ठीक है, इसमें से जो है आपका एब्सेंट कितने थे, जो कि वोट नहीं डाले हैं, और प्रेजेंट ये 10% है, तो ये कितना होगा 90%, x का 90% यहाँ देना। अब ये हो गया आपका। अब इसका जो है ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि 10% जो वोट किया गया है वो इनवैलिड हो गया, तो इनवैलिड, और यहाँ पे वैलिड। तो इसका 10% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो जाएगा इसका 90%, तो ये कितना हो जाएगा x इंटू 90% इंटू 90%। ठीक है, तो ये आपका होगा। तो यहाँ पे ये आ चुका है हमारे पास वैलिड। अब वैलिड वोट का जो है 2 पर्सन है यहाँ पे, तो एक विनर होगा और एक लूजर होगा। विनर को कितना मिल रहा है इसका 52%, और लूजर कितना मिल रहा है 48%। तो गैप कितने का हो रहा है 4% का। मीन्स एक्स इंटू ये जो वैलिड वोट है उसका 4% जो होगा वो आपका यहाँ पे 1701 के बराबर। तो यहाँ पे आप कहेंगे x इंटू 90/100 इंटू 90/100 इक्व इंटू 4/100 इक्व टू 1701 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए। 9 से करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 एक बार में। ठीक है, ये आपका एक बार में हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया 9, एक मिनट यार, यहाँ पे 80 आ जाएगा, फिर 9 है 72, 8 9 9 81 189। फिर 9 से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 21 आ जाएगा। 4 से करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। x इक्व टू क्या होगा 21 इंटू 25 इंटू 100। तो 21 से करेंगे तो 21 25 105 होता है, 5 यहाँ पे 10 21 हम 42 प्लस 10 करेंगे तो 52, और यहाँ पे 2 जीरो है, तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, ये क्लियर है। देखिए आप अगर मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो भी काम हो सकता था आपका। कैसे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 21 में क्या आता है 3 आता है। ठीक है,
21 में क्या था 3, तो जो भी आपका आंसर होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए ये आपका 7 4 11 5 16 ये नहीं हो सकता, ये एक हो सकता है, 8 3 11 5 16 ये भी नहीं होगा, 5 8 4 5 13 ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, बट ये प्रोसेस आपको पता है, जब मल्टीप्लिकेशन आप करते रहेंगे तो आपका फास्ट ही रहता है, ठीक है, इतना वो करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 3x इक्वल टू 9y टू द पावर y इक्वल टू 2 to 27 टू द पावर z and 1 upon 3x plus 1 upon 6y plus 1 upon 9z equals 32 upon 3z, find z। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x इक्वल टू 9y इक्वल 27z। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर x, इसको आप 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है तो 3 की पावर 2y, और यहाँ पे 3 की पावर 3z हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये टर्म इक्वल है और बेस यहाँ पे आपका इक्वल, इसका मतलब पावर भी सेम होना चाहिए, x इक्वल टू 2y इक्वल टू 3z, ये होगा। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर हम लोग को जब तीन इस तरह से इक्वल हो और मुझे एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, आप यहाँ पे जो भी कॉफिशिएंट है उसका एलसीएम लीजिए, ठीक है, और एलसीएम जो आएगा उसको डिवाइड कीजिए इसके कॉफिशिएंट से। तो इनका एलसीएम 1 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका लेंगे तो 6 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 6 आएगा, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3 आएगा, 6 को 3 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए 1/3x प्लस 1/6y प्लस 1/9z इक्व टू 32/3z के से। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3z, ये आपका 2y, ये आपका x इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसका जो है मान लेते हैं ये 6a के बराबर है, ये आपका 3a के बराबर है और ये आपका 2a के बराबर है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 से हो जाएगा इक्वल टू 32/z। ठीक है, तीनों का सम करें 3/6 से इक्वल टू 32/z होगा, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 1 मिनट, और z का हमें वैल्यू चाहिए था। देखिए z आप यहाँ पे z का भी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे ये जो 3z है ना इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये z नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमने यहाँ पे गलत टाइप किया है, इसको आप z को हटा लीजिए। ओके, तो यहाँ से आप a का z का, ये आपका क्या है ये भी नहीं होगा, तो a का वैल्यू निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/64 के बराबर। ठीक है, आपको z का वैल्यू चाहिए, z क्या है 1 यहाँ पे 2a के बराबर, तो 2 इंटू 1/64 करेंगे तो 1/32 आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, ये 3z नहीं है, ये सिर्फ z है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cricket field is 5400 square yard. If 2 kg of fertilizer are spread over evenly across the entire field, how many kg of fertilizer is spread over an area of the field totaling 2700 स्क्वायर यार्ड। देखिए ये जिसका क्वेश्चन है कि 5400 स्क्वायर यार्ड में आपको 200 kg फर्टिलाइजर लगता है, तो इसका आधा 2700 स्क्वायर फील्ड होगा, तो इसमें कितना लगने वाला है, इसका हाफ कर दीजिए 100, ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आप डायरेक्टली देख के आप टिक कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if a bus 40 km per hour, it runs at a speed of 40 km per hour, it reaches the destination 11 minutes late, but if it increase its speed by 14 km per hour, it reaches the destination 6 minutes late, find the normal time for the bus to complete the journey। ठीक है, मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ, दोनों मेथड काफी इंपॉर्टेंट है और दोनों मेथड अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में लगते हैं। ठीक है, दोनों मेथड को आप अच्छे से सीखिए, आपको ये बेनिफिट देगा। ठीक है, सबसे पहला तुम लोग यहाँ पे रेशियो मेथड सीख रहे हैं मेथड 1 से, दूसरा हम फॉर्मूले पे भी देखेंगे इसे। देखिए आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन 1 और कंडीशन 2, दो कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास। पहले कंडीशन में आपका स्पीड कितना है, अगर हम लोग स्पीड की बात करें तो यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है। दूसरे कंडीशन में क्या हो रहा है, 14 से आप बढ़ा दे रहे हैं स्पीड को, तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस दोनों केस में सेम ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका इन्वर्स कर देंगे, मींस यहाँ पे 54:40 का रेशियो ले लेंगे,
तो ये कितना होगा 27 यूनिट और ये 20 यूनिट। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये आपका नॉर्मल टाइम है। अब कहा जा रहा है कि इससे आप 11 पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग 11 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, तो इतना टाइम लगने वाला है। दूसरे कंडीशन में ये नॉर्मल टाइम से सिर्फ 6 मिनट लेट है। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस कितने का मिला इन दोनों के बीच में? तो ये आपको 5 मिनट का ही तो डिफरेंस है, यही तो डिफरेंस है ना इन दोनों के बीच में, 5 मिनट का। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंस आएगा 7 यूनिट, ये कितने के बराबर? 5 के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/7। और कंडीशन 2 में ये कितना है? 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 × 20/7, 100/7। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा जब कंडीशन 2 के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, बट आपको चाहिए था एक्चुअल टाइम क्या लगने वाला है। ठीक है, जब आप लेट नहीं होते, तो इसको आप कन्वर्ट करिए, कितना? 14×7 = 98, 2/7। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको क्या है, जब 6 मिनट आप लेट पहुंच, यहाँ पे आप 6 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, इसमें से आप 6 मिनट माइनस कर दीजिए, तो एक्चुअल टाइम आएगा आपका, एक्चुअल टाइम आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 8:2/7। तो ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग दूसरे मेथड से। देखिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूं इसके लिए। मान लेते हैं ये आपको एक डिस्टेंस कवर करना है, डी डिस्टेंस है। अब पहले कंडीशन में क्या है, आपको v1 स्पीड से चल रहे हैं और टाइम लग रहा है t1। दूसरे कंडीशन में क्या है, आप v2 से चल रहे हैं और टाइम लग रहा है t2। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है? v1 × v2 अपॉन डिफरेंस लेंगे स्पीड का, v2 - v1, इसलिए मैंने मॉड में लिया कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इनटू डिफरेंस लेंगे टाइम का, t2 - t1। ठीक है, ये भी आपको मॉड के अंदर। अब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 40 से चल रहे हैं तो नॉर्मल टाइम से 11 मिनट लेट है। तो ये 40 से जब चल रहे हैं, 40 के स्पीड से, तो जो आपका t1 लेट सपोज नॉर्मल टाइम t है, तो इसमें आप यहाँ पे कितना ऐड कर लेंगे? 11 मिनट। अब दूसरे कंडीशन में क्या है? 54 किलोमीटर, क्योंकि 14 आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो 54 किलोमीटर। और t2 कितना हो जाए? टाइम प्लस 6 मिनट आप बस लेट हो रहे हैं, यहाँ पे 6 मिनट बस आप लेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कितना है? 6 मिनट। अब आप इसको पुट कर दीजिए तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 40 × 54/14 इंटू यहाँ पे 6 मिनट में या 5 का आएगा। अब ये क्या है, आपको 5 जो है आपको मिनट में है, इसको आप आवर में कन्वर्ट कीजिए यूनिट को सही रखने के लिए। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये कितना होगा? 40, 12, 4 से करेंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, 3 से करेंगे यहाँ पे 18, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 9 18, 2 70, 90/7। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है एक साइड से, तो आप बता 90/7 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए अगर मैं कंडीशन 2 की बात कर लूं, तो यहाँ पे आपका, या पहले कंडीशन 1 से भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान लगेगा। कि यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस है आपका, और 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगने वाला है? t1 निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा? 90/7, और इसको आप 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 9/28। ठीक है, इतना आवर लगेगा। ठीक है, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 9/28 × 60 मिनट। ठीक है, 2 से करेंगे तो यहाँ पे 4 से 15 और यहाँ पे 7, 225/7, सॉरी 135 हो जाएगा, 135/7। ठीक है, अब इसमें आपको t चाहिए था, जो कि t + 11 = क्या है? 135/7। तो आपको चाहिए t का वैल्यू, तो 135/7 से आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मेथड है, और इससे बहुत अलग तरीके का क्वेश्चन मेथड सॉल्व होता है, जो आपको बहुत लंबा लगेगा, तो ये मेथड भी पता होना चाहिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 60-meter long train running at a speed of 150 km/h causes another train running in this opposite direction at a speed of 90 km/h in 12 seconds. What is the length of second train? ओके, तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला बेस्ड लगाएंगे यहाँ पे। देखिए आपको पता है कि जब अपोजिट से चलता है दो ट्रेन, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो 150 + 90, ये 240 km/h।
इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब कुछ मीटर पर सेकेंड में रखेंगे। तो सर 40 इंटू 5/18 कर लेंगे, तो ये कितना होगा, 6 से कर सकते हैं, 6 चौका 40, 6 3 18, मीन्स 200/3 आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना कवर होगा, दोनों का लेंथ के सम के बराबर। तो ये 360 पहले ट्रेन का लेंथ है, दूसरे का मान लेते हैं कि एल मीटर के बराबर है। ठीक है, ये मीटर में है आपको, और टाइम कितना लग रहा है, ये 12, ये हमें पता है। तो अब डायरेक्टली यहाँ पे डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम लगा दीजिए, 360 प्लस एल इक्वल टू 200/3 इंटू 12। तो ये कितना होगा, 4 4 दूना 8, और 800 में से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 440। ये आपका आंसर है, ये मीटर में है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 1 comma 1 comma a is the centroid of triangle formed by three vertices of triangle 1 2 minus 3 b 0 1 and 1 1 minus 4, find a plus b। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हमने अभी तक जितना भी देखा है कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आया है एसएससी में, या जो भी टीचर से क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपको बस 2D तक का ही फिगर आता है। देखिए यहाँ पे 3D फिगर को इंक्लूड किया गया है, जिसका आप मान लीजिए वर्टेक्स x1 y1 z1 है, और ये x2 y2 z2 है, ये आपका x3 y3 z3 है, और आपको यहाँ पे सेंट्रॉइड है x y z, ये निकालना है। तो x के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। इसी फॉर्मूले का आप यहाँ पे पुट कर लीजिए। अब ये जो 1 है, ये आपका कितने के बराबर होगा, 1 प्लस बी माइनस 1 के बराबर अपॉन 3 के बराबर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 1 से 1 कैंसिल, b का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पे देखिए, देखिए ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये वैल्यू आपका 1 है, y की जगह पे 1 है, इसको करेंगे तो 2 प्लस 0 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अब देखिए a जो है वो कितने का होगा, -3 प्लस 1 -4 अपॉन 3, ये कितना होगा, -2 के बराबर। a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 - 2 1 के बराबर। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कुशल ट्रैवल x% ऑफ हिज जर्नी एट a स्पीड ऑफ 50 km/h एंड द बैलेंस एट a स्पीड ऑफ 60 km/h, फाइंड द एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ एट। ठीक है, मान लेते हैं टोटल जो जर्नी है वो आपका 100 यूनिट के बराबर है। ठीक है, ये टोटल जर्नी है आपका 100 यूनिट के बराबर है। इसका आप x% जब लेंगे तो x यूनिट होगा, और इसको आप 50 km/h से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, और रिमेनिंग कितना बचा, 100 माइनस x, इतना बचेगा। अब ये इसको आप कर रहे हैं 60 km/h से, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगने वाला है, x/50, और यहाँ पे टाइम कितना लगने वाला है, ये आपको t1 ये t2, 100 माइनस x/60। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, देखिए x प्लस 100 माइनस x, ये टोटल डिस्टेंस होगा, अपॉन टाइम कितना है, x/50 प्लस 100 माइनस x अपॉन 60। सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आपका होगा 100, ये 50 और 60 ऊपर चला जाएगा, तो 50 इंटू 60, फर्दर सॉल्व में 60x प्लस 50 इंटू 100 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 5 30, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 जीरो और पुट कर दीजिए, अपॉन 60x माइनस 50x, ये आपका 10x हो जाएगा प्लस 5000। देखिए, आप एक जीरो सब जगह से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो होगा 3 पे, और यहाँ पे x प्लस 500 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The compound interest on a sum of 8,000 for 2 years at the rate of x% per annum is 988.80. Find x। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, 8,000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, और 2 साल की बात किया जा रहा है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, x%, यहाँ भी x% है, तो प्रिंसिपल पे कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, 80x के बराबर। यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको 8,000 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 80x, और इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है। तो 80x का अगर आप x% निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका,
0.8 एक्स के बराबर। तो आपका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 80x प्लस 80x प्लस 0.8x के बराबर, जो कि 988.80 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 160x प्लस 0.8, सॉरी यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 80x का x परसेंट निकालेंगे तो 0.8x स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है और आसान नहीं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है आप ऑप्शन पुट कीजिए। ठीक है, कोई भी आप ऑप्शन ले लीजिए। लेट सपोज मैं सबसे छोटा यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है 160, तो अगर आप x का वैल्यू 5 लेते हैं तो ये कितना हो, ये कितना हो जाएगा आपका, 16 पचे 80, 800 प्लस, यहाँ पे देखिए 25 25 इंटू 0.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 के बराबर, तो यहाँ से आ रहा है 820, तो इससे बड़ा होगा। लेट सपोज हम 6 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 960 प्लस 0.8 इंटू 36, तो 8 छः का 48, 8 288.8 होगा, 28.8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 98.8, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट है आपका, ये आपका आंसर होगा। तो आपको बहुत बार क्वेश्चन में ऑप्शन का भी हेल्प लेना पड़ता है, नहीं तो आप इसको करने में बहुत टाइम लेंगे। ठीक है, ये क्या ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 4489 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए जो है, अगर आप 4489 को देखेंगे, 4489 जो है ये आपका किसके स्क्वायर के बराबर है, 60 का स्क्वायर तो 3600 होता है, और 70 का करेंगे तो 49, इस दोनों के बीच में 65 का करते हैं तो ये कितना होता है आपका 4225। तो बट ये आपका बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 67 का स्क्वायर। तो साइड कितना आ जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली कहेंगे 67 के बराबर, तो पेरीमीटर कितना होगा इसका 4 टाइम 67 इंटू 4, 7 चौका 28, और यहाँ पे 26 हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, area the sector of pizza is cut from the circular pizza of radius 21 centimeter, the angle of sector being 120, if another pizza of the same area as the sector of pizza is formed, then the diameter of the new pizza is what। देखिए एक आपके पास पिज्जा है, इसका आप एक सेक्टर कट कर दे रहे हैं, ये मान लीजिए 120 डिग्री है और ये सेंटर है, इतना पार्ट आपने कट करा, ये पार्ट जो है इसको आप अलग कर ले रहे हैं, और इसको फिर आप एक सर्कुलर पिज्जा में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसका आपसे डायमीटर के बारे में पूछा गया, ये पूछा गया है। अब देखिए इसका एरिया कितना हो जाएगा ये निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह एरिया सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का क्या आने वाला है, पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 21, तो पाई इंटू 21 अपॉन 360 इंटू 120, ये क्लियर है। अब ये वैल्यू आपका होना चाहिए, एरिया यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना हो, पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 हो जाता है। ठीक है, 120 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पाई इंटू 21 इंटू 7 इंटू 4, ये हो जाएगा इक्व टू पाई इंटू डी स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, और यहाँ पे डी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 7 अलग हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 आएगा, और यहाँ पे √3, 14√3। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिंपल इंटरेस्ट per annum on a sum at x at the rate of 7:2/3% for 2.5 year is 862.50, then find the value of x। ओके, तो सॉल्व करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल आपका x है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 तो 25 अपॉन 3 इंटू 100 इंटू 2.5 है तो आप 5/2 लिख लीजिए, इक्व टू 862.50। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 5 से डिवाइड करेंगे इसे, 17 पचे 85 होता है, फिर बचेगा 1, 5 गुना 10, फिर बचेगा आपका 5 25 और 1 जीरो, 23 से आप डिवाइड करेंगे 17250 को, 23 पचे 115। ठीक है, तो 23 सत्तर, हाँ 7 टाइम, हाँ ठीक है, 17 21, 7 14 1 15 तो 16। ठीक है, तो यहाँ पे 1, फिर 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 आएगा, 750 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 750 होगा। ठीक है,
एंड एक्स का वैल्यू निकालेंगे 3 दूना 6, 750 इंटू 6, तो ये कितना होगा 0 0, यहाँ पे 4500। ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। James sold a headset at profit of 25%. Later, he identifies a wholesaler who is ready to supply the headset for 10% lower than the cost price. James also reduced the selling price by 54, but still make a profit of 30%. Find the original cost price. Okay, solve करते हैं। देखिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 25% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये कितना होता है 1/4। तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली जो है इसका कॉस्ट प्राइस 400x के बराबर, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 25% का प्रॉफिट 100x के बराबर, तो ये हो जाएगा 500x। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को 10% से आप घटा देते हैं। अगर 10% से घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है 360x के बराबर, 90% लेंगे 400 का, ये 360x के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे 10% प्राइस यहाँ पे जो है वो अपने सेलिंग प्राइस को 54 से रिड्यूस भी कर रहा है, तो यहाँ पे 54 से रिड्यूस कर रहा है और तब भी उसे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स अब आपका कॉस्ट प्राइस 360x है, इस पे आप 30% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं 108x के बराबर। तो यहाँ पे 500 प्लस 108 करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 360x प्लस 108 करेंगे तो ये कितना होगा आपका 468x के बराबर। ठीक है, तो नया सेलिंग प्राइस आपका 468 होगा। कितने का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, कितने का कमी हो रहा है 54, यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है कि 54 रुपए का डिफरेंस हो रहा है, इतने रुपीज का। और अगर x के टर्म में देखें तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है 32x के बराबर, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 32x जो है वो 54 के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना होगा 54/32। आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 400x का वैल्यू चाहिए, तो 400 इंटू 54/32, तो यहाँ पे 100 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से 27, यहाँ पे 4, ये 25, और 25 इंटू 27 26 का स्क्वायर -1 675 के बराबर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, कुछ नया क्वेश्चन भी था और किस तरह से परसेंटेज का यहाँ पे यूज करना चाहिए भी हमने सीखा बहुत अच्छे से। तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है, ठीक है, कुछ भी आपको बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको आएगा तो आपको पास पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके।